उमर को समझने के लिए एक उमर चाहिए, फिर भी उमर समझ में नहीं आएगा भाई। जंग बद्र वाक़ हुई और अल्लाह ताला ने अजीम फतेह दी, कैद होकर आए, रिश्तेदार भी थे उसमें, रसूल के रिश्तेदार थे, साहबा के रिश्तेदार थे, उमर के भी रिश्तेदार थे, अली के भी रिश्तेदार थे। इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साहबा में मशवरा तलब करना चाहता हूँ, इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछा पहले, अबू बकर आप क्या कहते हैं, क्या किया जाए इन कैदियों के साथ। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूलल्लाह रिश्तेदार है, इसमें आपके चचा हैं, हज़रत अबू बकर का बेटा भी था, खुद अबू बकर का बेटा कैदी, हज़रत अली के मामू हैं, उमर के चचा है, सरकार रिश्तेदारी है, आखिर हमें सताया, परेशान किया, जुल्म सितम किया। मेरा ख्याल ये कि अल्लाह के नबी आप फिदिया ले लें, फिदिया मतलब एक रकम मुकर्रर कर ले, वो रकम के बाद इनकी जान बच ले। उस्मान तुम्हारी क्या राय है? या रसूलल्लाह मैं अबू बकर की राय से इत्तेफाक करता हूँ। अली तुम्हारी क्या राय है? या रसूलल्लाह मैं भी अबू बकर की राय से इत्तेफाक करता हूँ। हर सहाबी अबू बकर की राय से इत्तेफाक कर रहा है। उमर बैठे हुए हैं, सरकार ने कहा उमर तुम्हारी क्या राय है? उमर तो उमर है। मैंने कहा ना एक उमर चाहिए उमर को समझने के लिए। उमर खड़े, या रसूलल्लाह मेरी राय ये है कि आप अपने हाथ से अपने चचा को कत्ल करें, मैं अपने चचा को मारूं, अली अपने मामू को मारे, अबू बकर अपने बेटे अबू अब्दुर्रहमान को कत्ल करे। फिर सरकार ने देखा तेवर बड़े तेज है, एक जुमला फरमाया, रिवायत के अल्फाज ने कहा कि अबू बकर की मिसाल हज़रत इब्राहिम की तरह है, इब्राहिम बड़े नर्म मिजाज थे, और ऐ उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। अब मेजॉरिटी तो किधर थी? अबू बकर की तरफ, सारे साहब अबू बकर की तरफ, सिर्फ एक से जिन्होंने हज़रत उमर की तायीद की, हज़रत साद बिन उबाद। बहरहाल हज़रत उमर का मामला ऐसा तो नहीं था, ठीक है भाई, जो सरकार की मर्जी, जो साहबा की इत्तेफाक, जो मेजॉरिटी, वो कबूल, रुखसत हो गया, इजाजत ली, घर चले गए, साहबा भी चले गए। कुछ देर के बाद गुलाम दौड़ते हुए आता है उमर के बाद, उमर चलिए चलिए चलिए, मस्जिद में कोराम मचा हुआ है, सब रो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? हम तो फतेहयाब हुए हैं, हमें तो अल्लाह ने अजीम फतेह दी है, खुशी का मौका है, सारा मदीने में खुशी की लहर दौड़ रही है, ये कौन सी खबर ले आया कि सब रो रहे हैं? बोले हाँ मैं नहीं जानता मगर सब रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी रो रहे हैं, अबू बकर भी रो रहे हैं, अली भी रो रहे हैं, उस्मान भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। हज़रत उमर दौड़ते दौड़ते गए तो सब रो रहे थे, मजमे को चीरते हुए गए, रसूल की बारगाह में पहुंचे, सरकार मेहराब के पास तशरीफ फरमाए, हुजूर के करीब, इतने करीब आए कि आपके घुटने और रसूलुल्लाह के घुटने आपस में मिल गए। या रसूलुल्लाह सब रो रहे हैं, हुजूर क्या हुआ? आका ने कहा कि उमर तुम जैसे ही उठ के गए अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, अगर अल्लाह पहले ये बात ना लिख चुका होता तो जो तुमने काफिरों से बदले में माल लिया उस पर तुम्हें बड़ा अज़ाब आता। कि सुनो, अगर आज उमर की राय के खिलाफ हमने जो काम किया इस पर अगर वाकई अज़ाब आ जाता तो रुए जमीन पर सिवाय उमर के कोई जिंदा ना बचता। वो तो अल्लाह ने दरगुजर किया, रहम किया, हम पर माफ कर दिया अल्लाह ने हमारी लर्जिश को। अगर इस पर अज़ाब आता कि हमने उमर की राय के खिलाफ जो काम किया तो सिवाय उमर के कोई ना बचता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उसकी अताअत नहीं करनी, उसकी इत्तबा नहीं करनी, उसे हादी और महदी नहीं मानना, उसे पेशवा नहीं बनाना, उसे रहबर नहीं बनाना। मौला किसे फरमाया? जो जाहिल हो। इससे पहले उसकी माँ और बाप का पहले रिश्ता क्या था ये भी लिखा है यार। कब उसने कलमा पढ़ा, कब मुसलमान हुआ, इस्लाम के ऐलान से पहले क्या क्या करता रहा, हर चीज लिखी हुई है। ना लड़ाई ना झगड़ा। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये दो शर्तें जो इस आयत में बयान की कि अतात फकत उसकी होगी, हर ऐरे गैरे की नहीं, हर नत्थु खैरे की नहीं, उसकी होगी जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो और ना एक लम्हा के लिए कुफर में जिंदगी गुजारी हो। तवज्जो मेरी तरफ, ये आयत उठाए ना और किताबें खोल ले, किताबें खोल ले, आयत उठाएं, एक एक बंदे पे रख के चेक करें। हजरात, एक एक बंदे पे चेक करता 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 मर जाएगा, तुझे 14 के अलावा कोई 15वां नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने ये शर्त बयान कर दी कि अताअत उसकी होगी जिसने न कभी गुनाह किया ना कुफर शिरक में जिंदगी गुजारी। अच्छा, इसमें बड़ी शायद एक बात है, नुक्ता है, आपकी नजर करता हूं कदम चूम के। कुछ लोग ऐसे थे, अभी हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, यानी नबी तो थे ना, ऐलान नहीं किया अभी, तो कुछ लोग ऐसे जब हजूर ने ऐलान ही नहीं फरमाया उनसे गुनाह भी हो गए, यानी शराब भी पी ली, ज़िना भी हो गए, चोरी चकारी भी होती रही, शिरक भी हो गए, लात मनात की पूजा हो गई, सितारों की चांद की हो गई पूजा, हजूर ने ऐलान ही नहीं किया। जब हजूर ने ऐलान फरमाया तो वो लोग ऐसे थे, कुछ उन्होंने गुनाह भी छोड़ दिए, ठीक है, शिरक भी छोड़ दिया, कलमा पढ़ के हो गए मुसलमान। अब इस आयत पे गौर करें, वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, इसमें अल्लाह ने साथ कोई कंडीशन बयान नहीं की। अगर अनपढ़ भी तवज्जो के साथ समझेगा ना तो समझ आएगी। अल्लाह ने साथ कोई इजाफत नहीं लगाई, बात की एब्सोल्यूट यानी मुतलक
शर्त नहीं लगाई, यानी अगर मगर नहीं किया कि चूंकि वो ऐलान नबूवत से पहले उन्होंने गुनाह कर लिए, अभी हुजूर ने ऐलान ही नहीं किया, तो जब उन्होंने हुजूर ने ऐलान फरमा दिया उन्होंने गुनाह छोड़ दिए। तो ए प्यारे हबीब, जिन्होंने ऐलान नबूवत से पहले गुनाह कर लिए ना, वो चूंकि अभी ऐलान ही नहीं था तो गुनाह हो गए, कोई बात नहीं, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, अब उनकी अतात हो सकती है, ये कहना चाहिए था अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ने बात की एब्सोल्यूट। अल्लाह ने कहा हजरत जी, जिसने ऐलान नबूवत से पहले भी, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, जिसने ऐलान नबूवत से पहले भी कोई गुनाह किया, कुफर और शिरक में जिंदगी गुजारी हो हजरत जी, अल्लाह तो कहता है उसकी अतात नहीं हो सकती, और तू उनको इमाम बना बैठा है जो ऐलान नबूवत से पहले नहीं, ऐलान नबूवत के साल बाद भी लात मनात के आगे पड़े रहे। मैं समरी आपको दे रहा हूं, T20 भी नहीं दे रहा, सुपर ओवर, कूजे में समंदर को बंद करना, वरना एक एक आयत पे एक खिताब हो सकता है। एक शर्त और बयान कर देता हूं कुरान से ही, सूरह जासिया आयत नंबर 18 खोलें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व फुरक़ानिल हमीद वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उसकी अतात नहीं करनी, उसकी इत्तबा नहीं करनी, उसे हादी और महदी नहीं मानना, उसे पेशवा नहीं बनाना, उसे रहबर नहीं बनाना। मौला किसे फरमाया? जो जाहिल हो। इसका मतलब है जाहिल इमाम नहीं हो सकता, उसकी अतात भी नहीं हो सकती। वो यारो, जो कोई बड़े से बड़ा आलिम उससे आके सवाल करे, कोई मसला पूछे, जो एट दी स्पॉट यानी उन्हीं कदमों पे उधर ही खड़े खड़े कायनात की इब्तिदा से लेके कायनात की इंतहा तक उन्हीं कदमों पे जवाब दे के भेजे ना, वो है इमाम। और जिसको छोटे से मसले का जवाब देने के लिए घर जाना पड़े, वो इमाम नहीं होता। ओए होए होए होए, वो मैं कुरान दे रहा हूं। पता चला अतात की जो तीसरी शर्त बयान की अल्लाह ने कुरान में, हदीस से तो मैं भी पढ़ ही नहीं रहा, रात हो जाएगी। ये डिमांड्स पढ़ता रहूं ना कुरान और हदीस से, ये 14 जी पूरियां होनियां जे। अब ये जो इल्म शर्त लगा दी अल्लाह ने, कहा इल्म, सुल्तानुल आरिफीन ने लिखा ना, इल्मो बात जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। इल्म शर्त है, ये कंडीशन है, ये लवाजमात है यार। अच्छा अब हदीस सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत कर रहे हैं माशाल्लाह, तो फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया अल इल्मु सित्ततु अस्दासिन। जरा तवज्जो मेरी तरफ ही हाथ जोड़ रहा हूं। अल इल्मु सित्ततु अस्दासिन। किसी को रवायत चाहिए मेरे मोबाइल में पड़ी है, मैं अभी दिखा के जाऊंगा यार, कल दी गल है, गूगल पे लिखे भी आपके सामने। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने यार? यानी 6 हिस्से किए, पार्ट ऑफ द एजुकेशन 6 हिस्से किए। फअलियुन मिन खमसति अस्दासिन। अल्लाह ने टोटल इल्म के कितने से किए? 6। उनमें से 5 के 5 उठा के अली को अता कर। और सुनो यार, वलिन्नास सुदुसन वाहिद, और पूरी कायनात में 6ठा हिस्सा तकसीम किया, एक ही। और सुनो तो सही, मेरे आका फरमाते वो जो 6ठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया ना, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है, और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है मेरे बाद। मैं शाह जी कराची ये रवायत बयान की तो एक चिट आ गई, एक पर्ची आ गई। शाह जी अलामा साहब तुसा ते माज अल्लाह हजरत अली दे इल्म नू नबी तो भी बता दी, एक पर्ची आ गई यार। जो मैंने उधर जवाब दिया था आपको सुना देता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, नाम तो लिखा नहीं। मैंने कहा जिसने भी लिखा है ना हजरत जी, मैं तो अभी तक इल्म सुना रहा हूँ दरवाजे का। होए 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 होए। और मैंने कहा मैं तो दरवाजे का इल्म बता रहा हूँ, तुझसे दरवाजे का इल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा हजरत जी, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा? होए 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 होए। आलमोबादी अली इब्ने अबी तालिब। मेरे आका ने फरमाया पूरी कायनात में मेरे बाद जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है।
अच्छा यहाँ मैं एक नुक्ता देना है, हजरत अबू तुफैल हजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी सहाबी हैं, यानी सबसे ज्यादा उन्होंने उम्र पाई है। यानी इस दुनिया में जो ज्यादा देर तक हजूर के सहाबी जिंदा रहे ना, वो हजरत अबू तुफैल थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 100 साल से ज्यादा उम्र पाई है उन्होंने। वो रवायत करते हैं कि 2 हस्तियां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो मिंबर के ऊपर ये ऐलान फरमाया करते थे, सलूनी अम्मा शेतुम, जो कहते हैं कायनात का कोई सवाल, अम्मा शेतुम दुनिया का कोई क्वेश्चन पूछो। वो मैं भी नहीं कह सकता ये बात, कोई इलामा कोई मुफ्ती है किसी की औकात नहीं ना कह सकता। कहते 2 हस्तियां फरमाया करती थी, एक हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दूसरी का नाम अली मुर्तज़ा। अब एक बात यहाँ मैंने रवायत सुनाने से पहले एक बात आपसे पूछता हूँ, कुरान किन पे नाज़िल हुआ है? अल्लाह सलामत रखे। यानी कुरान नाज़िल हुआ है हजूर पे, मौला अली पे नहीं। बोलो, जो मौला अली के बारे में ये कीदा रखे काफिर। मौला अली जो है नबी नहीं मगर नबियों के मददगार हैं। चलो एक जुमला और कह देता हूँ, मौला अली नबी नहीं मगर नबी जैसे हैं। फतवा लाओगे? मैं बुखारी खोल के दिखाता हूँ, मैं बुखारी खोलता हूँ। बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि अमा तरदान तकूना मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, रवाह बुखारी। मेरे आका फरमाते हैं अली इस बात पे राजी नहीं कि तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा हारून की थी, लेकिन मेरे बाद नबी नहीं, तू नबी नहीं, लेकिन तेरी और मेरी निस्बत नबियों वाली, यानी अली नबी नहीं मगर है नबी जैसा। बोलो यार, मौला अली अलैहिस्सलाम पे कुरान नाज़िल नहीं हुआ, कुरान नाज़िल नहीं हुआ। जो ये कीदा रखे काफिर, ठीक हो गया। अली नबी के भाई हैं, नबी नहीं। अली नबी के वसी हैं, नबी नहीं। अली नबी के खलीफा हैं, नबी नहीं। अली नबी की रूह है, नबी नहीं। अली नबी की जान है मगर नबी नहीं। अली नबी का गोश्त है मगर नबी नहीं। ओए होए, हाथ जोड़ रहा हूँ। ये कुरान उतरा है हजूर पे, समझ के बाद हुन हदीस सुनो ताकि पता चले कि अली की नुमाइंदे ने। हजरत अबू तुफैल कहते हमारी बेशुमार कुतुब में ये हदीस मौजूद है। हजरत अबू तुफैल कहते इसी तरह बहुत बड़ा मिंबर सजा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा रहे हैं, सलूनी अन किताबिल्लाह फइन्नहु लैसा मिन आयातिन इल्ला वक़द अरफ्तु बिलैलि नज़रत अम बिनहार फी सालिन अम फी जबलिन। हजरत अबू तुफैल कहते मौला कह रहे लोगो, अल्लाह की किताब कुरान से जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो, अली से पूछो। कुरान की एक आयत ऐसी नहीं जिसका अली को इल्म ना हो। तवज्जो रखो यार, मौला फरमाते जो आयत रात को नाज़िल हुई उसे भी अली जानता है।